पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने बहुत ख़ास बातें की हैं। उन्होंने बोला है कि इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा। बहुत से और ममालिक हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं हैं, वो क्रिकेट भी ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी 2 बोर्ड की, एक न्यूज़ीलैंड की, एक अफ़गानिस्तान बोर्ड की। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कहना है कि आईपीएल का फायदा सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को नहीं हो रहा, बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा है और ना ही उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आईपीएल में खेलने की वजह से उनकी क्रिकेट ग्रो कर रही है। उन्होंने तो जनाब पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी राशिद लतीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की वजह आईपीएल है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को आईपीएल में नहीं खिलाया जाता और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो जो है दिन ब दिन नीचे जा रही है, उसका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट है। अब ये बात शायद आपको समझ ना आई हो, वो मैं खबर ऐसा कि राशिद लतीफ साहब का ये कहना है कि भाई पाकिस्तान के जो प्लेयर है वो आईपीएल नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो नीचे चली गई है। किसी हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो आईपीएल में जो मैचेस है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं और वहाँ के जो प्लेयर्स आ रहे हैं इंटरनेशनल के लेवल के वो बहुत तगड़े हैं। दूसरी तरफ अगर हम पीएसएल की बात करते हैं, पीएसएल में जो है वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं आ रहे। इस साल अच्छे प्लेयर आए हैं, देखने के पाकिस्तान की क्रिकेट अब ऊपर उठती है या कि नहीं उठती। दूसरी तरफ ये है कि पिचेस भी बड़ी घटिया बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्रिकेट का म्यार इतना अच्छा नहीं दिखने का मिल रहा पाकिस्तान। बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल है ना उसमें कहीं ना कहीं आईपीएल का रोल भी मौजूद है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अगर आईपीएल में खिलाया जाता, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मालूम होता कि हमें जो है वो आईपीएल में अपना नाम देना है भाई, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी गेम पे भी काम करते, अपने स्ट्राइक रेट पे भी काम करते और अपनी फिटनेस पे भी काम करते। यानी कि आपको मालूम है कि आईपीएल का मेयार क्या है। आईपीएल में खेलने के लिए आपको जो है वो उस काबिल होना चाहिए, आपको टी20 क्रिकेट में अपना नाम आपको बनाना पड़ेगा, आपकी फिटनेस जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो कोई टीम जो है वो आप पे पैसा लगाएगी। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है भाई उनको आईपीएल में बैन है, वो खिलाता नहीं है कोई आईपीएल में, इसलिए वो ना ही आईपीएल में नाम देते हैं और ना ही जो है उन्हें ये होता है कि यार आईपीएल में हमने नाम देना है भाई हमारी फिट। अगर उसको हम कंपैरिजन किया जाए पीएसएल से या पाकिस्तान की क्रिकेट से, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट उसके मुकाबले में ज़ीरो है। एक तो उनका स्टैंडर्ड इस लिहाज से, वहाँ अगर आप लोगों की फिटनेस, जो खिलाड़ी उनकी फिटनेस लेवल, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप मोटिवेट होते हैं। आप इंडिया में अगर देखें तो वो मोटिवेट किससे होते हैं? विराट कोहली से। आप उसकी फिटनेस का स्टैंडर्ड देखें, फिर क्या होता है कि जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनके साथ जो वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, वो टेम्परामेंट जो होता है खिलाड़ी का वो उससे सीखते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। तो इन सारी चीज़ों का जो है, जैसे जैसे आप बड़े खिलाड़ियों को मेंटली आपने देखना होता है कि वो कितने मेंटली कितने स्ट्रांग है। ऑशीज़ की अगर आप बात की जाए तो सारे ऑशीज़ जो हैं वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं। एक तो वहाँ मनी उनको अट्रैक्ट करती है, मनी अट्रैक्ट करने के अलावा वहाँ क्या है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। क्रिकेट का स्टैंडर्ड, वहाँ की क्वालिटी, वहाँ के आप ऑडियंस देखें, अप्रिसिएशन खिलाड़ी को ज़्यादा मिलती है। तो जैसे जैसे वो चीज़ होती है तो वो उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के भी बहुत से क्रिकेटर्स इसलिए खेल में निखार लाए हैं क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटर ने बोला, पहले राशिद खान गया, वो नूर को लेके गया, वो मुजीब को लेके गया, गुरबाज को लेके गया, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, जनफर अल्लाह अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया। यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा। मतलब बहुत ज़्यादा उस तरह का है नहीं, खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा। मगर आप टीम का देख लें तो शायद टी20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दें। वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी। मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। सेम न्यूजीलैंड की है, वहाँ पर भी उनकी अंडर 19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है। अगरचे कुछ सिस्टम या मेरिट सिस्टम बहुत तगड़ा है बट वो आईपीएल खेलते हैं। सेम साउथ अफ्रीका, उनके क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलते हैं। तो राशिद लतीफ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए उन दोनों उसका डाउनफॉल ना होता। अब उनकी एग्जांपल देने का मकसद ये था कि बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, ये दो पाकिस्तान के तो मेन खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान को उतना कुछ जितवाया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी फैन फॉलोइंग है, ये बात तो मानने वाली है ना। तो अब ये दोनों अगर जो अब आईपीएल में इनको होता कि यार आईपीएल में हम पिक हो सकते हैं, हम बैन नहीं है, वो क्या करते? वो ये करते कि वो अपने स्ट्राइक रेट पे काम करते। ये जो पावर प्ले में आके 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते ना, अगर इन्हें आईपीएल में पिक होने की जो कोई उम्मीद होती, ये आपको 160, 70, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नजर आते। और इनकी फिटनेस आप देखें, पाकिस्तान की टीम में फिटनेस का कोई मेयार नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि आपकी फिटनेस
ऐसी होगी तो आप खेलेंगे, इसलिए वो लगातार खेल रहे हैं, अपनी फिटनेस पे ज़रा काम नहीं करते। लेकिन आपको आईपीएल अगर खेलना है ना, तो आपको फिट होना पड़ेगा। अब दूसरी बात जो राशिद लतीफ़ ने की है, उस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। वो कहते हैं कि आप तो हमारा क्रिकेट का हाल यही होगा अगर मेरिट नहीं आएगा तो। अच्छा देखें, सबसे मेन बात ये है कि जो लतीफ़ साहब हैं, बात उन्होंने की है, शायद उनकी बात किसी हद तक ठीक भी हो कि पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है। अगर देखा जाए तो सब लीग्स में से सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक राशिद लतीफ़ की स्टेटमेंट के तल्लक है, वो ये कि आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स का किसी हद तक, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तानी टीम के अलावा बाकी ममालिक के जो प्लेयर हैं वो आईपीएल खेलते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसा सच है नहीं। अब इसका कंपैरिजन अब पाकिस्तानी प्लेयर, उन्होंने बाबर आजम या बाकी लोगों की भी बात मैंने सुना है उनको कि की है। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक लीग्स बहुत सारी, क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी होती है, नेशनल ट्रॉफ़ी होती है और बाकी बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ जो हैं वो हो रही हैं। तो इनका कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो टोटली तौर पे फ्लॉप है, या तो वो प्लेयर नहीं लेके आ रही। अगर तो ये बात है तो मुझे सबसे पहले तो देखें कि जो है वो दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसका स्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, और उनके खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और वहां से उनको बहुत बड़े बड़े स्टार्स मिलते हैं। इस बात का मैं गवाह हूँ भाई। मैं आपको बताता हूँ, अफगानिस्तान के खिलाड़ी, अफगानिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। राशिद खान को जो है वो आईपीएल में पिक किया गया, राशिद खान ने परफॉर्म किया और उसके बाद राशिद खान अपने साथ कितने अफगानिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में लेके चले गए। आज आप देख लें कितने अफगानी प्लेयर्स आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नूर खेल रहा है भाई साहब, वो एक और लड़का है, मुझे उसका नाम भूल गया है, जो ये पिछले अरसे में आया था नया नया, वो खेल रहा है। बाकी कितने लड़के जो है वो आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं अफगानिस्तान के। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि राशिद खान अफगानिस्तान की जानब से जो है आईपीएल खेले, और राशिद खान जो है वो अपने आप को तो मनवाया उन्होंने, लेकिन साथ में कई और यंगस्टर का करियर राशिद खान ने और आईपीएल ने बना दिया। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को आप देख लें, न्यूजीलैंड का भी डोमेस्टिक का जो उन सब टीमों के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं है, सभी खिलाड़ी अच्छे हैं। उनका और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तोल के देखें तो आपको बहुत बड़ा गैप नजर आता है। ये राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, और उनको ये लगता है कि आईपीएल ना खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को महंगा पड़ रहा है। एक तो उन्होंने लॉजिक दी जो मुझे लगता है बड़ी मतलब लॉजिकल बातें थी उनकी। उन्होंने बोला कि बाबर आजम और रिजवान ये जहां से शुरू हुए उसके बाद ग्रो नहीं कर पाए, उसकी वजह ये कि आईपीएल नहीं खेलते। अगर आईपीएल खेल रहे होते, इनको पता होता कि हमें इतने ज्यादा पैसे मिलने हैं, तो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते, अपने ऊपर वर्क करते, अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करते, अपनी क्रिकेट के ऊपर और ज्यादा वर्क करते। वैसे आपको सुन के शायद ये थोड़ा लगेगा कि यार पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वहां पर इतना वर्क नहीं करेंगे, जब आईपीएल खेलेंगे फिर क्यों करेंगे। तो मुझे ज्यादातर दोस्तों ये लगता है कि जब आईपीएल खेलेंगे तो आप मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर खेलते हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता है। फिर कि आपके साथ में जो खेल रहा है वो आपसे बेहतर खेल रहा है, तो आपको होता है यार अगले सीजन में मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। जहां पाकिस्तानी सब आपस में ही खेल रहे हैं, उन्होंने बोला कि पीएसएल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पीएसएल हम खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स उधर भी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं। उन्होंने बोला वो क्लास पीएसएल में नहीं है जो आईपीएल के अंदर है, कि वहां पे दुनिया भर के मेन क्रिकेटर्स आते हैं। कौन है, तो उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा होता, और पाकिस्तान की जो T20 की टीम है ना, उसका डाउनफॉल ना होता। अब उनकी एग्जांपल देने का मकसद ये था कि बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, ये दो पाकिस्तान के तो मेन खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान को उतना कुछ जितवाया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी फैन फॉलोइंग है, ये बात तो मानने वाली है ना। तो अब ये दोनों, अगर जो अब आईपीएल में इनको होता कि यार आईपीएल में हम पिक हो सकते हैं, हम बैन नहीं है, वो क्या करते? वो ये करते कि वो अपने स्ट्राइक रेट पे काम करते। ये जो पावर प्ले में आके 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते ना, अगर इन्हें आईपीएल में पिक होने की जो कोई उम्मीद होती, ये आपको 160, 70, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नजर आते। और इनकी फिटनेस आप वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, राशिद लतीफ़, जिन्हें दोस्तों आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, जो क्रिकेट के फैंस और दोस्तों जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट देखना पसंद है, वो उनको जानते होंगे। वैसे भी लोग उनको जानते हैं क्योंकि वो बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ बोलते हैं। पर दोस्तों, उन्होंने इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को औकात दिखा दी है। पाकिस्तान को दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान की जो फीलिंग्स हैं उनको बिल्कुल बाहर निकाल दिया है, पूरे पाकिस्तान की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया है दोस्तों, सही में। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है वो आईपीएल को मिस कर रहा है, जो पाकिस्तान है कहीं ना कहीं आईपीएल को उससे बैन हटा देना चाहिए, क्योंकि आईपीएल एक बहुत अच्छी लीग है जिसने बहुत सारी कंट्रीज़ को बना दिया। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड जैसी सारी कंट्रीज़ वहाँ खेलती हैं और उन सबको अच्छा भर भर कर पैसा मिल रहा है। और इवन इंग्लैंड ने तो दोस्तों अपने प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही लीग खेलने के लिए अलाउ किया है, वो है आईपीएल, और किसी लीग इंग्लैंड खेल नहीं सकता।
मतलब इतना सब कुछ दोस्तों उन्होंने बोला है कि भाई सच्ची में जो आईपीएल है बहुत अच्छी लीग है और ख़ासकर इंडिया की लीग है, और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको वहाँ खेलने जाना चाहिए, और जो इंडिया है पहले तो उसको वहाँ से बैन हटा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर दोस्तों इंडिया आप सभी लोगों को पता है कि ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि भाई इंडिया कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लेता है, ना कि दोस्तों पाकिस्तान के जैसे प्लेयर्स हैं। और वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान का तो आपसी मनमुटाव भी दोस्तों हमेशा चलता ही रहता है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे सारे एक्शन वीडियोस देख लेंगे, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।